तो अभी हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट कुलस्य आचार, कुल की परंपरा। प्राचीन समय से ही संस्कृत में शॉर्ट स्टोरीज सभी को पसंद आती थी, चाहे वो जटाक टेल्स हो या पंचतंत्र हो। हितोपदेश सभी किताब में प्राणियों का उपयोग होना अपनी कहानी बताने में ये इसमें बताया है कि इसमें ये चैप्टर में ये बताया है कि पंचतंत्र से ये स्टोरी ली गई है और प्राणी या पशु द्वारा इसमें हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। शॉर्ट स्टोरी अभी भी बनती है, वैसे ही एक कहानी आज हम पढ़ेंगे। चातक नामक एक शिशु जो हमेशा बरसात के समय ही पानी पीता है, यह उनके कुल की परंपरा है और हर पक्षी यह परंपरा आज भी मायने रखता है। एक दिन चातक शिशु अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने कुल परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, पर किसान और उसके पुत्र की बात सुनकर उसको लगा कि वह गलत कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पुरानी बातें, पुराना रहन सहन और परंपरा हमें जीवन को अच्छा बनाती है। चाहे प्राणी को लेकर बात बताई गई हो, पर वह मनुष्य के लिए ही होती है। इसके साथ हम क्रिया और कारक भी सीखेंगे। बच्चों, अभी हम पाठ पढ़ेंगे। एकः चातकः शिशु आसीत्। एकः मतलब एक, चातक मतलब पक्षी का नाम है, शिशु मतलब बच्चा, आसीत मतलब था। एक चातक शिशु का मतलब एक चातक पक्षी का बच्चा था। सः एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं वदति च अम्ब तृषया मा पीडयति। सह मतलब वह, एकदा मतलब एक दिन, तृषया मतलब प्यास से, पीड़ितः मतलब प्यास से वो पीड़ित था, जनन्या मतलब जननी माता, समीपम मतलब पास, वदति माँ के पास जाकर बोला, च अम्ब माँ, तृषया माँ पीड़ित मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है। वह एक दिन अपनी माँ, उसको बहुत प्यास लगी थी तो वो अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर वो कहता है कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि। मैं, अहम मतलब मैं, जलम मतलब पानी, पातुम मतलब पीना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ। मैं पानी पीना चाहता हूँ, ऐसा बच्चे ने अपनी माँ से कहा। सम्प्रति मेघजलम न मिलति तडागजलम एवं पातुम इच्छामि। उसकी माँ ने सम्प्रति मतलब अभी, मेघजलम मतलब बारिश का जल, न मिलति नहीं मिलेगा, अतः तो, तडाग जलम मतलब तालाब का जल, पातुम पीना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ। अतः मेघ जल मतलब बादल का जल नहीं मिलेगा तो मैं तालाब का जल पीना चाहता हूँ। जननी वदति बालः वयं तु मेघजल एव
पिबामः तडाग जलम न पिबामः। जननी मतलब माँ, वदती मतलब बालक, वयम मतलब हम सब, तू मेघ जलम मतलब बादल का जल, एव मतलब ही, पिबामह मतलब पीते हैं, तालाब का जल, न मतलब न, पिबामह नहीं पीते। उसकी माँ ने कहा कि बालक, हम सब तो बादल का मतलब बारिश का ही जल पीते हैं, तालाब का जल नहीं पीते। एष अस्माकं कुलस्य आचारः। एष मतलब ये, अस्माकं मतलब हमारा, कुलस्य मतलब कुल का, आचार मतलब रीत रिवाज, मतलब ये हमारे कुल का आचार नहीं है। अतः त्वं तडागजलं पातुं न शक्नोति इति। तो त्वं मतलब तुम, तडाग जलम मतलब तालाब का जल, पातुम मतलब पी नहीं, न मतलब नहीं, शक्नोति नहीं सकते। उसकी माँ ने कहा कि ये हमारे कुल का आचार नहीं है, तो तुम तालाब का जल अभी नहीं पी सकते। चातक शिशु कथयति अम्बः महति में तृषः। चातक शिशु मतलब चातक पक्षी के बच्चे ने कहा, कथयति कहा, अम्ब माँ, महति में तृषः मतलब महति मतलब मैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। चातक शिशु के पक्षी ने कहा उसी माँ से कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। अधुना मतलब अभी, आकाशे मतलब आकाश में, मेघान मतलब बादल, न मतलब नहीं, पश्यामि मतलब दिखाई देते। अभी आकाश में बादल नहीं दिखाई देते हैं। कदा मेघः वर्षयति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कदा मतलब कब, मेघ मतलब बादल, वर्षयति मतलब बरसेंगे, कदा मतलब कब, च मतलब और, अहम मतलब मैं, मेघजल मतलब बादल, पातुम मतलब पीना, शक्नोमि मतलब सकूंगा, इति न जानामि मतलब ये नहीं, जानामि मतलब जानता। कब मेघ दिखाई देंगे, कब बादल बरसेंगे और कब मैं मेघ जल का पानी पीऊंगा, ये मैं नहीं जानता। अतः तृषया पीडितोऽहं तडागजलं पातुं गच्छामि। तो अतः मतलब तो, तृषया मतलब प्यासा, पीड़ितो मतलब प्यास से पीड़ित, तडाग जलम तालाब का जल, पातुम मतलब पीने के लिए, गच्छामि मतलब जाता हूँ। तो अभी मैं प्यास से पीड़ित हूँ, तो मैं तालाब का जल पीना चाहता हूँ, तो मैं पीने के लिए जाता हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति बालः न अयम् अस्माकं कुलाचारः। जननी मतलब माता, पुनरपि मतलब फिर से, चातक शिशु मतलब चातक पक्षी के बच्चे को, बोधयति मतलब फिर से कहा, बालः बालक, न अयम मतलब नहीं ये, अस्माकं मतलब हमारे, कुलाचार कुल का आचार है। जननी मतलब उसकी माँ ने अपने बच्चे को फिर से कहा कि चातक की बच्चा, ये हमारे कुल का आचार नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितव्यः एव। कुलाचार मतलब कुल की परंपरा, सदैव मतलब हमेशा, रक्षितव्य मतलब रक्षा करना ही है। मतलब
इसका पूरी लाइन का मीनिंग ये होगा कि कुल की परंपरा का हमेशा हमें रक्षा करना चाहिए। अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि। अतः मतलब तो, त्वं मतलब तुम, तडागजल मतलब तालाब का जल, पातुं मतलब पीना, न अर्हसि मतलब पीना नहीं चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि हमारे कुलाचार की रक्षा करना चाहिए, परंतु तालाब का जल हमें नहीं पीना चाहिए। तृषया सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्। तृषया मतलब प्यास को, सहन मतलब सहन करके, कृत्वा मतलब करके, यहाँ त्वा प्रत्यय लगा है। मेघस्य मतलब मेघ की, प्रतीक्षा मतलब उसकी प्रतीक्षा करनी, कर्तुम मतलब करनी, अर्हसि चाहिए, त्वं मतलब तुम्हें। तुम प्यास से पीड़ित हो तो तुम्हें मेघ की प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्यास को सहन करना चाहिए। जनन्याः कथम् अश्रुत्वा चातक्षितुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छति। माँ जनन्या मतलब माँ, कथनम मतलब कहा, अश्रुत्वा न मानकर, अश्रुत्वा मतलब न सुनकर और न मानकर, चातक शिशु मतलब चातक पक्षी का बच्चा, तडागजलम तालाब का जल, पातुम मतलब पीने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ा। माँ का कहा न सुनकर चातक शिशु का बच्चा तालाब का जल पीने के लिए वो निकल पड़ा। मार्ग परिश्रान्तः शः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। मार्ग मतलब रास्ते में, परिश्रांत मतलब थक गया, सह वह, यदा मतलब तब, एकस्य एक, कृषक मतलब किसान का, गृहस्य मतलब घर, समीप मतलब पास में, तिष्ठति जाके बैठा, तदा मतलब तब, तात मतलब पिता, पुत्रयोः मतलब पुत्र, वार्तालाप मतलब बातचीत, शृणोति मतलब सुना। मार्ग में जाते जाते वो थक गया। जब वो तालाब का जल पीने जा रहा था तब मार्ग में वो थक गया तो उसने देखा तो एक किसान और उसका बेटा दोनों बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत उसने सुनी। कृषकः वृद्धः मरणासन्न च आसीत्। कृषक मतलब किसान, वृद्ध मतलब बूढ़ा, मरणासन मतलब मरने की तैयारी में, च मतलब और, आशित मतलब था। कृषक मतलब बूढ़ा जो किसान था तो वो मरने की तैयारी में था। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, तातः अद्य मार्गे मया धनच्युतः प्राप्तः। तस्य मतलब किसान के समीप मतलब पास में, स्थित मतलब उसका पुत्र था, तस्य मतलब उसका पुत्र था, तो तस्मै मतलब उसने, कृषकाय मतलब किसान को, कथयति कहा, तातः मतलब पिता, अद्य मार्गे मतलब जिस मार्ग से वो आ रहा था, तो मया मतलब मैंने, धनच्युतः मतलब धन से भरा हुआ बैग, प्राप्तः मतलब प्राप्त हुआ देखा।
तस्य समीपे मतलब किसान के समीप जाकर उसके पुत्र ने उसके पिता को कहा कि मैं जब मार्ग से आ रहा था तो रास्ते में मैंने धन से भरी हुई बैग देखी। तस्य दर्शनात् आनंद जातः। उसको देखकर, तस्य मतलब उसको, दर्शनात् मतलब देखकर, आनंद मतलब खुशी, जातः मतलब हुई। उस धन से भरी हुई बैग को देखकर किसान के पुत्र को खुशी हुई। तेन मदीय दारिद्र्यं नष्ट भविष्यति इति विचार्य धनग्रहणाय अहम हस्त प्रसार्यम्। तेन मतलब उस मदीय, उस धन से भरी हुई बैग, दारिद्र्य मतलब गरीबाई, नष्ट मतलब नष्ट होना, भविष्यति हो सकती थी, इति मतलब इस, विचार्य मतलब विचार से, धन श्रुतः ग्रहणाय मतलब धन को ग्रहण करने के लिए, अहम मतलब मैं, हस्त मतलब अपना हाथ, प्रसार्यम उसकी ओर किया। किसान के पुत्र ने जो धन से भरी हुई बैग देखकर उसने सोचा और उसने कहा कि अगर ये मैं बैग ले लूं तो हमारी गरीबाई मतलब दीनता नष्ट हो जाएगी। ऐसे विचार से उसने धन लेने के लिए अपना हाथ आगे किया। किंतु तदेव मया भवद्भिः उपदेशः स्मृतः अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचार न इति। किंतु तदेव मतलब उस, वो, मया मतलब मेरा, भवदीय मतलब आपने, उपदेश मतलब जो सलाह दी थी, स्मृतः मतलब याद आया, अन्यस्य कि दूसरों का, धनस्य मतलब धन, ग्रहणम मतलब लेना, अस्माकम मतलब हमारा, कुलाचार मतलब कुल की परंपरा, न इति नहीं है। उस समय उसको अपने पिता का दिया हुआ उपदेश याद आया और उसने सोचा कि आपने जो उपदेश दिया था कि दूसरों का धन ये ले लेना या अपनी ओर खींच लेना, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अतः अहम तम धनश्रुतं तत्रैव अत्यजत। अतः मतलब तो, अहम मतलब मैं, तम तब, धनश्रुतः मतलब धन की बैग, तत्रैव मतलब वहीं पे ही, अत्यजत छोड़ दी। उसके पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो उस समय जो बैग देखी थी, तो बैग को देखकर मुझे लगा कि मेरी गरीबाई दूर हो जाएगी, परंतु जब मैंने हाथ आगे किया तो मुझे आपका दिया उपदेश याद आया और मैंने वो बैग वहीं पे ही छोड़ दी। ये हमारे कुल का आचार नहीं है। चातक शिशु सर्व शृणोति। चातक शिशु मतलब चातक पक्षी का बच्चा, सर्व मतलब सब, शृणोति मतलब सुना। चातक शिशु ने ये सब सुना जो किसान और उसका बेटा बातचीत कर रहा था, और ये सुनकर वो अपनी सोच बदल लेता है कि अभी ये मरने की तैयारी में है ये किसान, तो भी उसके पुत्र से ये आशा है उसे कि वो उसके कुल के आचार का पालन करे, तो मैं क्यों नहीं करूं। ऐसा सोचकर अभी कहानी आगे आएगी। सह विचारयति
अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचार पालितु कीदृशी श्रद्धा। सह मतलब वह, विचारयति मतलब सोचने लगा कि अहो अरे, मरणासन्नस्य मतलब मरने की तैयारी में, वृद्धस्य मतलब बूढ़ा, तत्पुत्रस्य मतलब उसका पुत्र, स्वकीयम मतलब उससे, कुल के, कुलाचार, पाल्यतु मतलब पालन की कैसी श्रद्धा रखता है। यहाँ उसने ये विचार बताया कि अपनी सोच, वो सोचता है कि भाई मरणासन्नस्य मतलब वो पक्षी चातक शिशु सोचता है कि किसान जो है वो मरने की तैयारी में है, तो भी वो अपने पुत्र से ऐसी श्रद्धा रखता है कि वो उसके कुल के आचार का पालन करे। अहम तु कुलाचारम न पाल्यति। अहम मतलब मैं, तु मतलब तो, कुलाचारम मतलब कुल की परंपरा, न मतलब नहीं, पाल्यति मतलब पालता हूँ। उसने कहा, चातक शिशु ने, कि मैं तो अपने कुल की परंपरा का पालन नहीं करता। वयम मेघजलम पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः। वयम मतलब हम सब, मेघजलमेव मतलब मेघ का जल, बारिश का जल, पिबामः मतलब पीते हैं, इति तो, अस्माकं मतलब हमारा, कुलाचारः हम सब। उसने कहा कि हम सब तो बारिश का ही जल पीते हैं, ये हमारे कुल की परंपरा है। ऐसा वो चातक शिशु ने सोचा। तमहं त्यक्तुं प्रवर्ते एत अनुचितम अस्ति। तम अहम मतलब ऐसा सोचकर, एतत् अनुचितम अस्ति ये उचित नहीं है। उसने कहा, उसने सोचा कि भाई मैं ये कुल तालाब का जल पीने के लिए रेडी हो गया हूँ, तो ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। मुझे ऐसी गलत सोच अपने में नहीं रखना चाहिए और मुझे अपने कुल के आचार का पालन करना चाहिए। सह चिंतयति। सह मतलब वह, चिंतयति मतलब सोचा। वह मतलब जहाँ चातक शिशु का बच्चा था, उसने ये सोचा कि अब आएगा श्लोक। पशवः पक्षिणेव मानवाश्च सदाशयाः रक्षन्ति कुलाचारं रक्षामि कुलात्मनम्। इस पशवः मतलब पक्षी, पशु, पक्षिणेव मतलब पक्षी, मानवश्च मतलब मनुष्य, सदाशयाः मतलब हमेशा, रक्षन्ति मतलब रक्षा करते हैं, स्व मतलब अपने, कुलाचारम मतलब परंपरा, रक्षामि तो उसकी रक्षा, कुलात्मनम मतलब खुद की रक्षा। तो इसका मीनिंग ये है कि पशु, अच्छी सोच वाले पशु, पक्षी और मनुष्य जो है वो हमेशा अपने कुल की रक्षा करते हैं, तो मुझे भी अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। स्व कुलाचारम मतलब अपने कुल की रक्षा होगी। मैं कुल की रक्षा करूँगा तो अपने कुल की रक्षा होगी। एवं विचिन्तय सः मातरं प्रत्यागच्छति सर्ववृत्तान्तं च कथयति। एवं मतलब ही, विचिन्तयति मतलब सोचकर,
सह मतलब वह, मातरम मतलब माता, प्रत्यागच्छति मतलब उसकी तरफ, सर्व मतलब सब, वृत्तांत मतलब बातचीत, च मतलब और, कथयति मतलब कहा। अभी जो है वो चातक शिशु का बच्चा अपनी माँ के पास जाकर वो किसान जब वो पानी पीने जा रहा था तो मार्ग में थक गया, तो उस समय वो एक किसान के घर के पास जाकर बैठा, तो उसने किसान और उसके पुत्र की बातचीत सुनी। वो सारी बातचीत अपनी माँ को सुनाता है। माता संतोष अनुभवती शिशवे च आशीर्वादम ददाति। माता मतलब माँ ने, संतोष अनुभवती मतलब संतोष का अनुभव करके, शिशवेह मतलब शिशु को, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद, ददाती मतलब दिया। जो किसान की और उसके पुत्र की बात सुनकर अपने बच्चे में जो परिवर्तन आया, यह देखकर उसकी माता बहुत खुश हुई और वो अपने पक्षी को मतलब अपने चातक शिशु को वो आशीर्वाद देने लगी और उसने अपने मन से संतोष का अनुभव किया। अल्पे एव काले मेघवृष्टिः भवति। अल्पे मतलब थोड़े, एव मतलब ही, काले मतलब समये, मेघवृष्टि मतलब बारिश, भवति मतलब हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया और थोड़े समय के बाद ही बारिश हुई। मेघजलम पीत्वा चातक शिशो तृष्या शाम्यति। मेघजल मतलब बारिश का, पीत्वा मतलब पीकर, चातक शिशु मतलब चातक पक्षी का बच्चा, तृष्या मतलब प्यास, शाम्यति मतलब बुझाई। मेघजल मतलब बारिश का जल पीकर चातक शिशु ने अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे पशु पक्षी अपने कुल की आचार की परंपरा मतलब अपने कुल की परंपरा को संभालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, वैसे भी हमें अपने कुल की परंपरा की रक्षा करनी चाहिए।